अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी फॉर्म की तरफ से आप सबको बहुत सलाम। और आज मैं आपके लिए बड़ी बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। ये व्लॉग है और ये 4 नंबर का व्लॉग है। 3 पहले व्लॉग में आपको जारी कर चुका हूँ। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले जो है घोड़े के जो सामान होता है, फ़र्ज़ करें तलियारा वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसका सब सामान का तारुफ़ कराऊँगा बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। सेकेंडली जो हम बात सीखेंगे वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे घोड़े को सवारी के लिए कैसे तैयार किया जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो, पिछली वीडियो में कायदा वगैरह करने का तरीका समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको घोड़े की सवारी करने से पहले तैयार करने का एक पूरा जो प्रोसीजर होता है वो आपको समझाऊंगा। थर्ड में आपको समझाऊंगा कि घोड़े को जीन कैसे बांधी जाती है, सैडल यानी काठी जो उसको आम फाम ज़बान में कहते हैं, घोड़े को कैसे तैयार करना। और फोर्थ नंबर में मैं आपको बताऊंगा कि सवारी के बाद आपने क्या करना है। ये चारों की चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा। और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं वीडियो बना रहा हूं। जिन्होंने पहले घोड़े रखे हुए हैं उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए ये वीडियो आप अपने मुलाजमीन को भी ज़रूर दिखाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। बड़ा ही ज़बरदस्त मैंने इसको फास्ट मोशन में कर दिया है ताकि आपको देखने में परेशानी भी ना हो। तो सबसे पहले ये जो जंजीर वाली जो चीज़ है इसको कहते हैं तलियारा। तलियारा कहते हैं, ये मुंह पे बांधा जाता है जो घोड़े को एक किस्म का काबू में रखता है। और उसको और ये जो रेड कलर की जो ये रस्सी है इसको लीड बोला जाता है, यानी कि इसके एक सिरे के ऊपर एक चटखनी सी लगी हुई होती है, वो हम उसी जंजीर वाली जगह पर लगाते हैं। तलियारे बहुत सारी किस्मों के होते हैं। लेदर का तलियारा बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा वेलवेट के तलियारे भी मिल जाते हैं। इसके अलावा लेदर की भी बहुत सारी किस्में हैं और पट्टे वाले मिलते हैं। इसलिए कोशिश ये किया करें कि तलियारा ऐसा हो कि जो घोड़े को तकलीफ ना दे। तो आपने तलियारा जो है एक अच्छे वाला यूज़ करना होता है। और ये घोड़े को सिंपल पकड़ के चलाने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको ज़रूरी नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको जीन डालने का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो आप जो वाइट कलर की जो देख रहे हैं इसको लगाम कहते हैं। और ये वो सबसे पहली चीज़ होती है जो घोड़े के ऊपर जो है वो लगाई जाती है। अंदर वाला जो तलियारा जो मैंने आपको जंजीर वाला दिखाया था वो आपने इस तरह निकाल लेना है जिस तरह उसने निकाला है। और मुंह के अंदर जो चीज़ डाली जाती है उसे कड़ियाला कहते हैं। कड़ियाले 10 किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, नरम से नरम और सख्त से सख्त घोड़े को चलाने के काम आते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको आपने लगाम डाल देनी है। नेक्स्ट आपने ये जो बांध रहे हैं इसको कहते हैं सीना बंद। ये सीना बंद होता है, बड़ा ही खूबसूरत चीज़ होती है, घोड़े को बड़ा जो है वो जीनत वाला बनाती है। ये देखें, ये सीना बंद होता है, ये भी जीन के साथ अटैच होती है ये चीज़, और ये जीन के साथ मिलती है और बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है घोड़े को। ये जो मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो आप जो है ना ये देख लें। वो जो कमर के ऊपर जो रख रहा है ये जीन के नीचे रखने वाला कपड़ा होता है जिसको हम तारू बोलते हैं, आम फहम ज़बान में तारू बोलते हैं। ये एक कपड़ा होता है, नरम कपड़ा होता है जो घोड़े को जो है वो लेदर की जीन जो काफ़ी हैवी होती है उसके ज़ख्मों से बचाता है। और ये हमने देखेंगे ऊपर जो है वाइट कलर की अब जीन जो है ये आपने रख देनी है। बिल्कुल ये देखें, ये आपने इसको इस तरीके से रख देना है और ये गर्दन से थोड़ा सा किस कदर पीछे करके आपने ये चीज़ रखनी है, ठीक है। और ये इसके जो है हुक होते हैं, यहाँ से आपने ये जो फर्स्ट हुक है वो बंद करना है, फिर सेकंड हुक है वो आपने इसको बंद करना है। मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है ये जो कमर बंद है ये आपने जीन के साथ ये अटैच कर देना है। ये देखें, ये जीन के साथ ही लगी हुई होती है, एक बड़ी पट्टी होती है, जीन के साथ ये अटैच करना है। और आपने ये बहुत सख्त बांधना है कि जो ऊपर वाली जो जीन है वो हिले नहीं, किसी भी सूरत जो है उसको जीन को जो है वो हिलना नहीं चाहिए। आप जीन को हिलाकर आप देख सकते हैं कि वो ये देखें, ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा हिल तो नहीं रही। और घोड़ा जो है वो, घोड़े का जिस्म तो हिले मगर जीन नहीं हिलनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फिराकी होती है, ये जीन के अलावा आती है। ये आपने जो है ना, आपने एक हुक जो है वो आपने जो गर्दन का जो वो बंद है, जो सीना बंद है, उसके साथ आपने इसको अटैच कर देना है। और कोशिश ये करेगा कि ये जो नीचे जो पट्टी रखी बच जाती है इसको आपने ऊपर ही इस तरीके से बांध देना है, इसको नीचे आपने लटकाना नहीं है। वो घोड़ा उससे बसा होकर डर जाता है, इसलिए आपने जो है वो उस पट्टी को इसी तरह सेट कर लेना है कि वो नीचे लटकती ना रहे। फिर आपने जीन को सेट करना है। ये जीन जो है पीछे करके आपने इसको ये जीन देख रहे हैं,
ये बिल्कुल ज़ीन के अंदर किसी किस्म का कोई जो रुख है वो गलत ना हो, ये आपने थोड़ा सा आगे करके इसको ऐसे बांध लेना है। और फिर आपने उसका जो पिछला हिस्सा है वो आपने घोड़े की सीट के साथ, इसी ज़ीन के साथ जो है वो बांध लेना है। तो ये एक किस्म का कायदा हो जाएगा ज़ीन के साथ। तो इस हालत में आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह, ये अब आपने रकाबें जो हैं, इसकी जो रकाबें हैं वो आपने ये देखें, ये इसने पीछे अटैच करके इसने रख दिया है। ये देखें, ये अब उसने ये देखें, ये अब रुकाबें आपने नीचे कर लेनी है। रुकाबें आपने यानी जो जहाँ पाँव रखने की जो जगह होती है वो आपने ऐसे नीचे उसको लटका लेना है, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे। घोड़े के साइज़ का क्या सॉरी, घोड़े के साइज़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ज़ीन के साइज़ की बात कर रहा हूँ। ज़ीन का साइज़ क्या होना चाहिए, मैं इसके लिए आपको रैंडमली एक पिक जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बाल आपने सीधे कर लेने हैं इसके, ताकि जो है वो ज़ीन के नीचे ना आए, किसी भी सूरत नीचे ना आए। जो गर्दन के जो बाल हैं, ये आपने लीड है, ये आपने नीचे की साइड से चढ़ानी है, ना कि ऊपर की साइड से। ऊपर की साइड से बिल्कुल नहीं करना, और नीचे की साइड से आपने इस जो लीड है इसको लटका लेना है। और अब आप ये घोड़ा जो है आपके लिए रेडी है। आप इसको इसी हालत में जो है कम से कम चक्कर लगवाएं, 2 से 3 चक्कर लगवाएं, 4 चक्कर लगवाएं, 5 चक्कर लगवाएं, ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसिर है। जितना आप इसको चक्कर लगवाएंगे उतना अच्छा है, अच्छी आपको सवारी करवाएगा। और ये जो तरीका जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ, ये है कि आपने इसको जो अपना जो पाँव है उसको आपने किस हिसाब से सेट करना है। ये देखें, ये निशानात होते हैं 10 नंबर तक, ये निशान होते हैं। अमूमन जो है हम 9 पर रखते हैं, लेकिन आदमी की हाइट की मुनासबत से आपने अपना जो ये पाँव है ये आपने सेट करना है। आपको इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं होगी। आप 8 पे रखना चाहें, 9 पे रखना चाहें या 10 पे रखना चाहें, तो ये बड़ी सैडल जो है ये बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकती है, बड़ों के लिए भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये इस सैडल का एक्चुअल साइज़ है। इस सैडल का एक्चुअल साइज़ है जो रेगुलर साइज़ होता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा हाइट के हैं तो आपको स्पेशल सैडल लेनी पड़ेगी, जिसका साइज़ मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लास्ट में बता दूंगा। उसके अलावा आपने अब सवारी के लिए तैयार करना है घोड़े को, तो वो कैसे करना है वो आप देख लें कि आपने जो है सबसे पहले घोड़े को जो मुंह है वो आपने साफ़ पानी से धोना है। इसकी वीडियो में एक पहले आपको दिखा चुका हूँ, मज़ीद एक बार फिर आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ कि आपने घोड़े को साफ़ पानी के साथ उसका मुँह और नथना जो है, नाक जो है, ये आपने सारा का सारा साफ़ पानी के साथ धोना है। फिर उसके बाद हाथ गीले करके आपने आँखों में लगाने हैं। आँखों के ऊपर जो मैल कुचैल या कुछ भी चीज़ होती है तो वो साफ़ हो जाएगी। ये फिर उसके बाद आपने तौलिए से इसी तरह आपने साफ़ कर देना है उसके बालों को। और उसके ये आपने सवारी से पहले ये चीज़ करनी है। ठीक है, आपने सवारी से पहले ये चीज़ करनी है, ये आपने इसको मुकम्मल इस तरीके से साफ़ कर लेना है। याद रखें, घोड़े को आप जितना साफ़ सुथरा करेंगे उतना वो आपको अच्छी सवारी कराएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नमक लेना है। नमक, वाइट नमक जो होता है वो आपने ले लेना है। और घोड़े के जो मुंह के अंदर जो ऊपर वाला जो तालू है उसको आपने वहाँ पे रगड़ना है। ठीक है, उसको आपने वहाँ पे रगड़ना है। इतना ले लेना है नमक जो उंगलियों पर पूरा आ जाए। नमक इसको नुकसान नहीं देता, नमक इनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ रहती है। तो आपने ऊपर वाले तालू के ऊपर मल देना है अच्छे से। और सेकेंडली आपने फिर इसका मुँह जो है वो तौलिए से साफ़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, नमक लेना है। नमक लेकर और उसके साथ घी लेकर, नमक और घी दोनों मिक्स करके, घी कोई पकाने वाला हो जाए या देसी घी हो जाए, जो भी आप यूज़ करना चाहें, वो आपने इसकी बाछों की तरफ लगानी है। बाछें मतलब जो साइड्स होती हैं जहाँ पर वो लगाम लगती है, तो बाछें उससे नरम हो जाती हैं। आपने बाछों को लगा लेना है ताकि जो है लगाम खींचने से उसके जो मुँह है वो छलनी ना हो जाए, वो ज़ख़म ना हो जाए। तो ये अब हमारा घोड़ा तैयार है। अब आपने इसको जो है क्या करना है, पकड़ के घुमाना है। घुमाने के 2 तरीके होते हैं। घोड़े 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो घोड़ा जो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज का होता है, उसको आपने मुंह से पकड़ना है। ठीक है, उसको आपने रस्सी से नहीं पकड़ना, बल्कि मुंह की साइड से जो कड़ियाला होता है, जो सख्त मिजाज घोड़ा है, उसको आपने यहाँ से पकड़ना है मुंह से। तो वो आपके साथ सही चलता रहेगा। और आपने जो है घोड़े की तरफ देखना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। सेकेंडली दूसरा जो तरीका, अगर घोड़ा अच्छा है, आपको तंग नहीं करता और वो है, तो आपने लंबी रस्सी करके उसको खुला छोड़ देना है। तो ये घोड़े को पकड़ कर घुमाने के 2 तरीके मैंने आपको समझा दिए। उसके बाद जो है आपने इसको रेडी करना है सवारी के लिए। आपने पीछे से ज़ीन इसकी निकाल देनी है, ज़ीन को बराबर कर लेना है। और इसके अंदर जो ये उंगली है ये ख़ास तरीके से आपने रखनी है। ये देखें, ये देखें, ये इस तरीके से ज़ीन की दोनों जो रस्सियाँ हैं, जो स्ट्रिंग हैं, उनको आपने इस तरीके से पकड़ लेना है। और फिर आपने एक पाँव जो है वो आपने रकाब के अंदर डालना है। पाँव पूरा नहीं अंदर डालना, याद रखिए, पूरा पाँव कभी भी अंदर नहीं डालना। आपने जो है सिर्फ जो अंदर वाली, जो बाहर वाली जो एड़ी है, मतलब वो जो पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं, आपने वो
सिर्फ अंदर डालनी है एंड दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह ही डालना है। पूरा पाँव कभी भी आपने अंदर रुकाव के नहीं डालना। वो इसकी रीज़न जो है वो ये है कि बसा औकात घोड़ा आपको लेकर भाग सकता है, घोड़ा आपको गिरा सकता है, आप गिर जाएंगे तो पाँव आपका निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ पाँव की उंगलियां ही रुकाव के अंदर डालनी है। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जो है आप उसको घोड़े को हल्की सी ईड़ लगाएं और फिर उसके बाद वो घोड़ा आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उतरने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने उसके बाद घोड़े की सवारी करनी है और फिर ये देखें, ये आपको वो बता रहा है कि जीन पकड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। ये देखें इस तरफ से भी उसने, तो सबसे पहले आपने जो है बाएं साइड है वहाँ से आपने पाँव निकालना है और फिर यूँ आपने उस पाँव पे खड़े हो जाना है। ये देखें बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल आराम से आपने उतर जाना है घोड़े से। ये उतरने का सही सलीका है। तो एकदम से दोनों पाँव भी नहीं निकालने और एकदम से दोनों पाँव नहीं हटाने, ठीक है। आपने पहले उस तरह वाला पाँव हटाना है, फिर इस तरह वाला पाँव हटाना जिस तरफ से आपने निकलना हो। उसके बाद आपने ये अब मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि आपने सवारी के बाद क्या करना होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब घोड़ा जो है वो पसीने में शराबूर है, आपने क्या करना है, इसके जो रुकाबें हैं वो आपने ऊपर करनी है और इसी हालत में आपने घोड़े को चलाना है मुँह से पकड़ के। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने चलाना है घोड़े को, ना तो भगाना है। ये देखें ये पसीना उसको थोड़ा बहुत जो आया हुआ है वो उसको सुखाना है। अगर आप इसको ऐसा नहीं करेंगे सवारी के बाद तो याद रखें उसकी जो जिस्म है, बॉडी है, वो जैम हो जाती है। आपने इसको कम से कम 5 से 10 मिनट इसी हालत में घुमाना है। उसके बाद आपने उसका कमर बंद खोलना है। कमर बंद खोलने के बाद आपने जीन उसकी ढीली कर देनी है। ये जीन ढीली करके आपने उतार देनी है। याद रखें कि आपने उसका तारू नहीं उतारना, तारू अभी नहीं उतारना। जीन उतारने के बाद आपने उसको आपने उसका ये भी कमर बंद, सीना बंद जो है वो आपने खोल देना है। सीना बंद खोल देने के बाद आपने जो है लीड के साथ जो है आपने उसको, ये देखेंगे अभी भी उसको पसीना है, तारू आपने बिल्कुल नहीं उतारना। एकदम से जो है उसको हवा लगेगी तो आपने क्या करना है, इसको मज़ीद अभी घुमाना है। घुमाने के बाद आप जब तक देखेंगे उसका पसीना सूख गया है तो आपने तारू उतारना। तारू उतारने का सलीका देखें, ये देखें, ये इसको रगड़ के पिछली साइड से यूं करके उतार देना है, ठीक है। उसको ऐसे ही जस्ट आपने खींच नहीं लेना, बल्कि उसको पीछे करके थोड़ा सा उसको साफ सुथरा करके और पुश्त की तरफ से आपने उसको उतारना है। तो ये माशाल्लाह हमारा घोड़ा अब रेडी है, बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये सामने मैंने आपको एक तस्वीर दी हुई है। आपने इस तस्वीर के मुताबिक जो है अपने सैडल का साइज़ मालूम कर लेना है। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।